कालका देवी रूहानियात की दुनिया में काली देवियों की सरदार भी कहलाई जाती है और ये बहुत सी देवियों की सरदार है। जिन देवियों का ताल्लुक रूहानियात से है, ये उन सब देवियों की सरदार कहलाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा जहानत की मालक है। आज दोस्तों मैं आपको कालका देवी के बारे में बताने वाला हूँ। ये देवी इंतहाई आसान तरीके से तस्खीर की जा सकती है और इससे आप बहुत सारे अपने काम सरअंजाम ले सकते हैं। आज मैं आपको कालका देवी के बारे में बताने वाला हूँ, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी बहुत से मेरे दोस्त भाई ऐसे भी हैं जो इन अमाल को करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनका डरना भी जायज़ है क्योंकि ये अमल ही इतने पावरफुल और इतने ख़तरनाक होते हैं कि हर इंसान एक बार करते वक्त डर सा जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा है कि कोई ऐसा अमल पेश किया जाए जिसकी हाजरत ना हो मगर हमारा काम निकल जाए, मतलब हमारा जो भी मकसद है हम उस हाजरात से ले लें मगर वो हमारे सामने ना आए। दोस्तों ये देवी भी इसी तरह से काम दे सकती है आपको। मतलब अगर आप इसकी हाजरत नहीं चाहते तो सिर्फ ये मंत्र आप विर्द में रखें। जितने दिन का ये अमल है उतने दिन का अमल मुकम्मल करके 11 बार ये मंत्र विर्द में रखें, फिर भी आपका वो काम हो जाएगा। जो भी आपका मकसद है वो हल हो जाया करेगा। अगर आप इस अमल की हाजरत चाहते हैं तो इसका जो नक्श है वो अपनी बाजू पर बांध कर फिर ये अमल करो ताकि आपको अमल में कामयाबी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई है तो मैं फिर बता देता हूँ कि बहुत से मेरे दोस्त भाई इस तरह से चाहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की हाजरत ना आए मगर हमारा मकसद हल हो जाए, मतलब इन कुव्वतों के ज़रिए हमारा मकसद हल हो सके। तो दोस्तों इस मंत्र को 27 दिन पढ़ें। 27 दिन पढ़ने के बाद 11 बार विर्द में रख लें तो आपका जो भी मकसद है वो हल हो जाएगा। आपके पास इस चीज़ की हाजरत नहीं आएगी। अगर आप हाजरत चाहते हो तो जो नक्श आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नक्श आप बनाकर अपनी बाजू पर बांध लें और फिर ये अमल करें ताकि आपको अमल में कामयाबी हो सके। तो दोस्तों जो नक्श आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये नक्श आपने शुरू चांद में जुम्मे के दिन सुबह सूरज निकलते वक्त तैयार करके अपनी बाजू पर बांध कर फिर पढ़ाई करें। वरना अगर आप ये नक्श तैयार करके नहीं अपनी बाजू पर बांध कर पढ़ाई करेंगे तो आपको इस अमल में ना तो कामयाबी होगी मगर आपको इस अमल की रिज्जत भी हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ा सा ख्याल करें कि ये नक्श बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांधकर फिर पढ़ाई करें ताकि आपको अमल में रिज्जत का खतरा ना आए। और दोस्तों इस अमल में परहेज कोई नहीं है, हिसार करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये अमल 27 दिन का अमल है और 27 दिन के बाद कालका देवी लाजमन हाजिर हो जाती है जो कि हर इंसान तस्खीर कर सकता है। इस अमल में लोहे हमजाद का होना भी बेहद ज़रूरी है। जो इंसान नक्श नहीं बना सकते वो लोहे हमजाद बनवा कर पास रख कर अमल करें ताकि उन्हें अमल में रिज्जत ना हो सके। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस अमल के तरीक़ाकार की तरफ। ये अमल रात को 12 बजे दरिया, नहर, समंदर के किनारे बैठ कर किया जाएगा और रात को 12 बजे किया जाएगा। इस अमल में डरना नहीं है आपने। अगर आप डर जाएंगे तो ये कुव्वतें आपके ऊपर हमलावर भी हो सकती हैं। इस वजह से मैं आपको एक एक बात वाज़े तौर पर बता रहा हूँ कि आप इस अमल में डरिएगा नहीं, वरना ये कुव्वतें आपके ऊपर हमलावर भी हो सकती हैं। तो ये अमल रात को 12 बजे किया जाएगा और इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, किसी किस्म के डर खौफ की भी ज़रूरत नहीं है। और जो मंत्र दौरान अमल विर्द किया जाएगा वो ये है, या कालका देवी हाजिर शो, या कालका देवी हाजिर शो। ये मंत्र है जो 6500 मरतबा रोज़ाना रात को 12 बजे दरिया, नहर, समंदर के किनारे बैठकर पढ़ा जाएगा। और दोस्तों इसका जो टाइम है वो 12 बजे, मतलब 12 बजे आपने शुरू करना है ये अमल। और जब आप ये शुरू करें तो आप अपने साथ किसी इंसान को साथ ना लेकर जाएं वरना आपके अमल में खलल आ जाएगा और ये अमल कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और दोस्तों इस अमल से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस अमल से अगर आपके ऊपर किसी सितारे की नहूसत आ रही है तो वो ज़ाया हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है तो वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर आप लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या नंबरात में कामयाबी चाहते हैं तो भी आपको इस अमल से मिल सकती है। अगर आप अपनी दुकानदारी को चमकाना चाहते हैं या ग्राहकों का रश चाहते हैं तो भी आपको इस अमल से कामयाबी वो मिल जाएगी। जो आपका मकसद है वो हल हो जाएगा। ये अमल इंतहाई आसान है और इस अमल में परहेज़ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल समझ आ गया होगा और बेहद पसंद भी आया होगा। आप इस अमल को अपने किसी भी मकसद को हल करने के लिए कर सकते हैं। आपको 100% कामयाबी ही होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो नंबरात पर राब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं।
اور دوستو جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھائی مجھ سے میرے نمبرات پر رابطہ کرتا ہے تو وہ ٹائم تھوڑا سا دیکھ کر مجھے کال کرے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میرے کچھ دوست بھائی ایسے بھی ہیں جو مجھے رات کو 12-1 بجے کے بعد کال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سب سے یہی درخواست کروں گا کہ تھوڑا ٹائم کا پابند ہو کر مجھے کال کریں تاکہ میں آپ کی کال ریسیو کر کے آپ کی باتوں کا جواب دے سکوں۔ ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کی جا سکے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ماں باپ کی ہمیشہ بات مانیں اور ان کا ادب و احترام کریں تاکہ آپ کو زندگی میں کامیابی ان کی دعاؤں کے ذریعے بھی ہو سکے۔ بہت سے میرے دوست بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔